ओम शांति। सुनते हैं आज 8 अप्रैल 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि हम सभी को देही अभिमानी व आत्मिक स्वरूप स्थिति का बहुत अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कि जब यह देह अभिमान का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो माया के तूफान आप ही आना बंद हो जाएंगे। माया आती ही इसलिए है क्योंकि देह अभिमान में रहने का बहुत ही पक्का अभ्यास है। तो बाबा कहते हैं अपने अभ्यास को परिवर्तित कर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। ब्राह्मण जीवन में भी जिनको बहुत नशा रहता है, बाबा उन विशाल बुद्धि आत्माओं की आज निशानियाँ सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि विशाल बुद्धि ब्राह्मण व आत्माएं वो होती हैं जिन्हें सर्विस का बहुत शौक होता है कि हमें सर्विस करनी ही है। सर्विस के बिना वह आत्माएं रह नहीं पाती हैं। और सर्विस भी किस चीज़ की? इस पतित दुनिया को पावन बनाने की, दुख धाम को सुख धाम बनाने की सर्विस। बाबा कहते हैं कि ये उन आत्माओं की निशानियां हैं जो विशाल बुद्धि हैं, बाप के कार्य में अपना सहयोग देती हैं। आज विशेष बाबा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने के लिए कहते हैं कि बाबा कहते हैं अपने आप को इस देह से न्यारा, बिल्कुल न्यारा होकर आत्मा समझना है। शरीर से डिटैच होने का पूरा अभ्यास करना है। समझना है कि जैसे बाप अशरीरी है वैसे मैं आत्मा भी अशरीरी हूँ, लेकिन केवल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए उतरी हूँ। बाबा कहते हैं कि यह दैवी परिवार है हमारा। यहाँ पे कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो औरों को दुख पहुँचे। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं पहुँचाना है, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि यह दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। बहुत स्नेह और प्यार के साथ चलना है। हम सभी एक बाप की संतान हैं, आपस में भाई हैं, आत्मिक दृष्टि से होकर के चलना है। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, सतयुग से त्रेता युग से द्वापर से कलयुग, और अब सतयुग आने वाला है। तो जैसे कि हम सभी बीच दरिया में एक नाव है, ना ही कलयुग में है ना ही सतयुग में है, संगम युग पर है। तो संगम युग का महत्व हमें हमारी स्मृति में रखना है, एक पल सफल करना है। बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की कि अभी हम सतयुग में ब्राह्मण 100 देवता बन करके जाएंगे। बाबा कहते हैं इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम अपने स्वीट होम में जाएंगे। हम ब्राह्मण ही संगम युग पर स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाजोली खेलते हैं। बाबा कहते हैं कि संगम युग की प्राप्तियों को अपनी स्मृति में रख करके बहुत नशे में, बहुत खुशी में रहना है। स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहा है और नई दुनिया के लायक तैयार कर रहा है। आगे बाबा कहते हैं कि हमें अपनी चाल चलन पर भी बहुत अटेंशन देना है। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, आत्मिक स्मृति में रहना है और पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना है। घर गृहस्थ में रह करके अपना जीवन कमल पुष्प के समान बनाना है। बाबा कहते हैं भले कारोबार संभालो, लेकिन अपनी बुद्धि जो है वो परम पिता परमात्मा की ओर हो। जो कुछ करना है उनकी याद में करना है, निमित्तपन का भाव हो, करण करावन हाथ की स्मृति हो, तो ही हम सफलता के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ये विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि कार्य करें तो आत्मिक स्वरूप में करें तो अधिक सफलता मिलेगी, और अपने गृहस्थ व्यवहार को भी कमल फूल समान एकदम प्योर पवित्र बनाने का हमें अभ्यास करना है। आज बाबा बहुत स्नेह से मुरली चलाते हैं, बार बच्चों को मीठे सिकी लदे बच्चे कहकर याद दिलाते हैं। तो आज हम इन सभी मुरली की पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में रखेंगे। जैसे आज बाबा ने याद पर बहुत अटेंशन दिलाया है, पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया है कि भले गृहस्थ में रहो परंतु पढ़ाई पर भी हमें पूरा ध्यान देना है। तो आज हम याद पर अटेंशन देने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, जिसे हम पूरे दिन में बीच में अवश्य करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि हम सभी एक बाप की संतान हैं,
आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और हमें देह से न्यारा होने का अभ्यास करना है, साथ ही खुशी में भी रहना है। तो हम एक ड्रिल करेंगे, जैसे बाप दादा कराते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हम पूरे दिन में बहुत ही सरलता से, सहजता से इस पॉइंट को अनुभव कर सके। जैसे बाप कहते हैं कि तुम्हें सदा याद में रहना है, निरंतर याद में रहना है। तो हम अभ्यास करेंगे, महसूस करेंगे कि मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान एक प्रकाश ज्योति, इस देह से न्यारा सितारा। महसूस करिए कि मैं आत्मा अलग हूँ और यह शरीर बिल्कुल अलग है। देखिए, यह शरीर लाइट का बनता जा रहा है। कुछ स्पष्ट नहीं है, परंतु जैसे एक लाइट का ऑरा है और उसमें मैं आत्मा लाइट स्वरूप में। अब एक सेकंड में मैं आत्मा अपने शरीर से, लाइट के शरीर से डिटैच होकर के बाहर निकलती हूँ। महसूस करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग, चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। इस शरीर से बिल्कुल डिटैच। देखिए, मेरा शरीर बिल्कुल लाइट का बनता जा रहा है, जैसे एक लाइट का ऑरा होता है। बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, परंतु एक प्रकाश की काया है और उस काया में चमकती मैं आत्मा सितारा। अब एक सेकंड में शरीर से डिटैच होकर मैं आत्मा उड़ चली ऊपर अपने घर, स्वीट होम, प्यारे शिव बाबा के पास। लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, जहाँ प्यारे बाबा वृक्षपति मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे परमधाम में आत्माओं का झाड़ है, मैं आत्मा प्यारे बाबा के पास बिल्कुल समीप जाती हूँ और उन प्रकाश की किरणों को अपने में समाता हुआ महसूस करती हूँ। जैसे सारी शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। सर्वशक्तिमान बाप की मैं मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूँ। अब एक सेकेंड में हम ऊपर से नीचे मनुष्य सृष्टि लोक पर वापस अपने देह में आते हैं, लेकिन वही लाइट का स्वरूप है। अब अपने सामने अपने दैवी स्वरूप को इमर्ज करिए। भविष्य सुख धाम के स्वरूप को इमर्ज करिए। मेरा दैवी स्वरूप सत्युग का मनमोहक स्वरूप है। मैं लक्ष्मी नारायण के समान पूजनीय व पूज्य देवी व देवता हूँ। अपने स्वरूप को इमर्ज करिए और महसूस करिए, यह मेरा भविष्य का स्वरूप है। इस प्रकार से हम बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे। कभी शरीर से डिटैच होकर के परमधाम का चक्कर लगाएंगे और कभी हम अपने भविष्य के स्वरूप को इमर्ज करके खुशी में व नशे में रहेंगे। ओम शांति।